हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रेट कोचिंग सेंटर। देखिए आज वीडियो आप लोग का बनाने जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ के और कुछ सवाल पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या मैथ्स को हिंदी में होता है गणित। क्या बाबू? मैथ्स को हिंदी में गणित कहते हैं। देखिए इस गणित में क्या बाबू, इस गणित में सबसे पहले हम लोग आज सीखने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं, इसका छोटा नाम होता है लस। एलसीएम का छोटा नाम लस यानी कि शॉर्टकट नेम है लस। इसका पूरा नाम एल से होता है लोएस्ट। क्या? लोएस्ट। सी से होता है कॉमन, सी से कॉमन और एम से होता है मल्टीप्लाई। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ल से लघुत्तम, स से समापवर्तक। हिंदी में क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी कि एल से लोएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीप्लाई। देखिए एक होता है एचसीएफ। क्या? एचसीएफ का शॉर्टकट नेम यानी कि छोटा नाम मौसम होता है। क्या होता है बाबू? मौसम। देखिए इस मौसम का एच से होता है हाईएस्ट। क्या बाबू? हाईएस्ट। सी से होता है कॉमन, सी से कॉमन और एफ से होता है फैक्टर, एफ से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए बाबू इसमें दो अंतर होता है। पहला अंतर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में। क्या? लघुत्तम समापवर्तक में तय रहता है समापवर्तक, लेकिन महत्तम समापवर्तक में तक रहता है महत्तम समापवर्तक। इतना तो मालूम चला। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक इसका प्रकार लस और मसा के कितने प्रकार? तो दो प्रकार के। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के। पहला होता है एक भाग विधि। पहला होता है भाग विधि से बनता है लस और मसा। कैसे बनता है आप लोगों को सिखाएंगे। पहला होता है भाग विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये दो प्रकार के, पहला डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टर्स। देखिए अब आप अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आप लोग का 8 और 10 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। ये दोनों विधि से, कितने विधि से? दोनों। पहला डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टर। देखिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड। ये जो डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे कि इसका 8 और 10 का, 8 और 10 का एलसीएम ज्ञात होगा। ये 2 से कटेगा तो कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 5। ये फिर कटेगा? नहीं कट सकता है, तो नहीं कटेगा तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 × 4 × 5। जितना बार काटे उसको गुना कर देते हैं। 4 दूना 8 बचे 40। 40 हमारा आंसर हुआ। कौन विधि से? डिवीजन मेथड। ये एलसीएम है। उसके बाद में एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कौन विधि से? तो डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 8 में छोटे वाले, देखिए डिवीजन मेथड से छोटे वाले से और बड़े वाले में भाग दे देता है। छोटा वाला 8 है और बड़ा वाला 10 है। छोटे से बड़े में भाग दिए, 8 × 8, ये 10 से 8 घट जाएगा
तो 2 होगा, यहाँ पे छोटा वाला 2 है, 8 से कट जाएगा, 4 दूना 8, जो हमारा ये b का मान होता है यही हमारा HCF का HCF, इसलिए HCF बराबर कितना आंसर 2 आंसर। ये डिवीजन मेथड समझ में आ गया। हम लोग को अब समझना है प्राइम फैक्टर्स। अब उसके बाद में पढ़ना है क्या बाबू, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बनाना है सबसे पहले एलसीएम। जैसे मान लीजिए कहता है 8 और 10 का, तो प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, यानी कि आवाज गुणनखंड विधि में प्राइम फैक्टर्स में 8 को अलग तोड़ेंगे, 2 से टूटेगा तो 4 होगा, फिर 2 से टूटेगा 2 होगा, 2 से टूटेगा 1 होगा। ये 10 है, 10 को अलग तोड़ेंगे 2 से 5 होगा, 5 से टूटेगा तो 1 होगा। यहाँ पे 1 है और 10 को जितने बार में भागों में तोड़े हैं उतने भागों में गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत, 1 1 मिल गया, जो इसमें मिलाता है जो मिल जाएगा उसको मिला देंगे, 1 1 मिला मिल जाएगा, यहाँ पे 2 2 मिल गया, लिखेंगे एलसीएम बराबर जो मिला उसको एक बार, तो 2 गुने 1, और फिर जो बच गया ये 2 मिला तो 2, 1 मिला तो 1, जो बचा उसको एक एक बार, 2 गुने 5, एक गुना कीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग का HCF निकालना है कौन विधि से, प्राइम फैक्टर से। पहला 8 और 8 को अलग तोड़ेंगे, 10 को अलग, 2 से टूटेगा 4 होगा, 2 से टूटेगा 2 होगा, 2 से टूटेगा 1 होगा, 2 से टूटेगा 5 होगा, 2 से टूटेगा 1 होगा, सॉरी 5 से ना टूटेगा जी। उसके बाद में 8 जितने बार भागों में कटा है वो 8 को गुना कर लीजिए, और उसके बाद में ये 2 जितने बार टूटा है ये 10 को गुना कर लीजिए, 1 1 मिल गया ना, 2 2 मिल गया, इसलिए HCF बराबर 2 गुने 1, जो मिला उसको एक बार लिख देते हैं, वही हमारा HCF कहलाता है। ये बन जाएगा। ये दोनों विधि से पहला कौन डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टर, तो जब बन जाएगा तो HW में आपको लोगों को दे रहे हैं बना के 2 को लेके आएगा, पहला 12 और 16 का और दूसरा 20 और 30 का, ये दोनों बना के और इस नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 736087537।